नमस्कार मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम इस समय लखनऊ में मौजूद हैं। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर टेट, सुपर टेट, सी टेट, TGT, PGT, LT की नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये नोट्स आपको सफलता दिलाने में पूरी तरीके से सक्षम है। हैंडमेड है और एक्सपर्ट टीम द्वारा बनाया गया है। सभी विषयों के उपलब्ध हैं। आप इसे प्राप्त करके अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। 130 क्वेश्चन हम आपको सुपर टेट में गारंटी देते हैं। 130 प्लस प्रश्न आप करके आ सकते हैं। और GS में, LT में आपको 20 से 21 क्वेश्चन और सब्जेक्ट में आपको 95 से लेकर के 100 क्वेश्चन ये आपको मिल सकता है। तो यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप इसे प्राप्त करके अपनी तैयारियों को सुनिश्चित कर सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बताते हैं आपको। आज लखनऊ आना हुआ और जो मुलाकात का समय मिला है, तो आपकी सारी समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। सारी समस्याओं पर जो है मंथन किया जाएगा और सारी चीज़ें स्पष्ट की जाएंगी। प्रथम जो समस्या है, जिस बात पे चर्चा होनी है, वो समस्या आपकी है LT ग्रेड के चयनित विद्यार्थियों की नियुक्ति आदि को लेकर के। कला के जो विद्यार्थी हैं बहुत दिन से परेशान हैं वो कि नियुक्ति कब होगी, उनकी कैसे होगी। तो सारी चीज़ें जो है आज पूर्णतः मंथन किया जाएगा और सारी चीज़ों पर ये समस्याएं जो है उप मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख रखी जाएंगी। उसके बाद दूसरा मुद्दा बनेगा EWS में एज रिलैक्सेशन को लेकर के। जैसा कि विभिन्न सरकारें, हरियाणा की, बिहार की, पंजाब की और आपके दिल्ली की, ये सभी सरकारें लगभग जो है एज रिलैक्सेशन दे चुकी हैं 5 वर्ष का। तो उत्तर प्रदेश में भी इस चीज़ की मांग की जाएगी कि आगामी आने वाली भर्तियों में जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाए, ताकि सामान्य वर्ग के जो विद्यार्थी हैं वो जो है अप्लाई कर सकें। और जो ओवर एज हो चुके हैं कोरोना काल के पीरियड के दौरान, क्योंकि 2 वर्ष तक तो सारी चीज़ें ठप पड़ी थी, तो इसका खामियाजा जो है विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है। वो ओवर एज हो गए तो उनको भी एज रिलैक्सेशन के तहत एक बार आवेदन करने का मौका अवश्य मिलना चाहिए। ये सारी बातें भी रखी जाएंगी। उसके बाद मुद्दा जो उठेगा वो मुद्दा रहेगा आपके 2013, 2016 और 2021 के TGT के पैनल के फाइनल होने आदि को लेकर के। जो वेटिंग लिस्ट आदि है, कितनी कंफर्मेशन होगी, विद्यार्थियों का समायोजन आदि को लेकर के भी मुद्दा लटका हुआ है। नए TGT, PGT के विज्ञापन पर तदर्थों के कितने पद जोड़े जा रहे हैं, कितने पदों पर चुनावी आचार संहिता से पहले विज्ञापन जारी होगा, कब उसकी परीक्षाएं होंगी, क्या ये परीक्षाएं जो है 6 महीने के फास्ट ट्रैक पर रखी जाएंगी या जो है पंचवर्षीय योजना बन करके ये भर्ती परीक्षा कंप्लीट हो पाएगी। ये सारी बातों पर जो है चर्चा की जाएगी। उनको मीडिया खबरों का हवाला भी दिया जाएगा कि बहुत कम पदों पर अध्यासन प्राप्त हुए हैं क्या। जिन भी DIS या जिला प्रबंधकों, विद्यालय प्रबंधकों ने जो है अध्यासन आदि नहीं भेजे, उन पर त्वरित कार्रवाई की जाए और उनको जो मान्यता आदि को रद्द किया जाए। ये सारी मांगें भी रखी जाएंगी। अगली जो मांग रहेगी वो कला में टेक्निकल आर्ट, फाइन आर्ट, प्राविधिक कला और जो है आपके विद्यार्थियों के नियुक्ति आदि को लेकर के तो है ही। उसके साथ साथ LT ग्रेड में ये BEd की अनिवार्यता से छूट प्राप्त कर सकें। नियमावली में संशोधन आदि को लेकर के पिछली बार के आश्वासन पर अभी तक सरकार ने क्या कार्य किया है, कैबिनेट में क्या उसको मंजूरी मिली अथवा नहीं मिली, ये सारी चीज़ें जो है उनसे पूछी जाएंगी कि इस पे अभी तक क्या कार्य हुआ है। सारी चीज़ें कंफर्म की जाएंगी। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को कब जारी किया जा रहा है और कब इसकी परीक्षा होगी, कब इसका फाइनल रिजल्ट आदि आएगा, इन सारे मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। भाषा शिक्षकों की भर्ती कब तक आ रही है, कितने पदों पर आ रही है। चूँकि प्रमोशन से पद भर दिए जाते हैं, एक बार गणित और विज्ञान शिक्षकों की 29,334 जो है वैकेंसी आई थी तो अखिलेश जी की सरकार में, और जो है उसके बाद जो भी पद भरे गए सब प्रमोशन से भरे गए। आर्ट साइंस के जो विषय विशेषज्ञ होते हैं, जो कला वर्ग के विद्यार्थी होते हैं, जिसमें हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, उर्दू है, सामाजिक विज्ञान है, कला आदि है, ये सारे विषयों पे आज तक भर्ती नहीं हुई है और आज तक अभी तक इसकी कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो भाषा शिक्षकों को लेकर के, संस्कृत विद्यालयों में भर्तियां आदि को लेकर के जो है मुख्यमंत्री महोदय ये सारी चीज़ें जो है रखी जाएंगी। अभी 2:30 बजे मिलने का उन्होंने समय दिया है।
उसके पहले ही हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे और जो है आज उनसे मुलाकात की जाएगी। उसके बाद जिन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी वो मुद्दे होंगे आपके SDI आदि को लेकर के, UP-SSC के जो विद्यार्थी परेशान हैं उन सारी चीज़ों पे भी डिस्कशन किया जाएगा। चुनावी आचार संहिता आपकी 10 जनवरी के बाद लगेगी, ये कन्फर्म है, ये कन्फर्म हो भी चुका है। और आज प्रयास ये करेंगे कि जो कला के विद्यार्थी परेशान हैं LT ग्रेड में ज्वाइनिंग आज को लेकर के, उनके लिए कोई शासनादेश जारी करवा पाने में हम लोग सक्षम अगर हो सकते हैं तो भरपूर प्रयत्न किया जाएगा। और लोक सेवा आयोग को तत्काल प्रभाव से जो मतलब विज्ञापन आदि निकालने के लिए आदेशित किया जाए, ये प्रयत्न किया जाएगा कि सरकार जो है मतलब उनको पत्र लिखे ताकि विज्ञापन आपका यथाशीघ्र जारी हो सके। अगले मुद्दे पर जो चर्चा होगी वो मुद्दा होगा आपका प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, क्योंकि कई दिन से विद्यार्थी धरना प्रदर्शनरत हैं और विद्यार्थियों का ये प्रयास है कि चुनावी आचार संहिता के पहले पहले विज्ञापन जारी किया जाए और 97,000 पदों पर भर्ती जारी हो, क्योंकि एक बड़ी वैकेंसी रहेगी तो जाहिर सी बात है बहुत सारे विद्यार्थियों को इसका अवसर भी मिलेगा। इसके लिए भरपूर प्रयत्न किया जाएगा कि विज्ञापन कब जारी हो रहा है, क्योंकि शिक्षा मंत्री महोदय ने तो बोल दिया था कि भैया हम 29,000 पे देंगे, फिर वो 17,000 पे आए, फिर 29,000 पे आए। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कमेटी की रिपोर्ट सोशल मीडिया में वायरल हो रही है कि कोई पद की आवश्यकता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो ये सारी चीज़ें स्पष्ट की जाएंगी कि कमेटी की रिपोर्ट अगर ऐसी है तो उसके परिप्रेक्ष्य में आपका क्या कहना है। आपने तो सुप्रीम कोर्ट में 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए आपने एफिडेविट में अपने कहा था, शपथ पत्र में अपने कहा था कि हमारे पास 51,165 पद खाली हैं और शिक्षा मित्रों को हम एक अवसर और देने के रूप में हम उनको जो है नई भर्ती में शामिल करेंगे। तो यदि आप 51,000 पद का जो है पहले ही हवाला दे चुके हैं, 17,000 पद ये हो गए आपके, उसके बाद इन 4-5 वर्षों में क्या एक भी अध्यापक रिटायर नहीं हुए प्राथमिक शिक्षक से। तो ये सारी चीज़ें जो है उनके मुद्दे ये सारे रखे जाएंगे और उनसे भरपूर तरीके से जो है इस चीज़ की पैरवी की जाएगी कि आपको एक बड़ी वैकेंसी देखने के लिए मिले। समस्त वैकेंसियों को जो है मतलब विज्ञापित किया जाए, उनका विज्ञापन जारी किया जाए, चुनावी आचार संहिता से पहले जारी किया जाए ताकि विद्यार्थी तन्मयता के साथ तैयारी कर सकें। आप लोगों के लिए प्रयत्नशील हूँ, आप लोगों के लिए लगातार मेहनत कर रहा हूँ। इतनी ठंड में भी अपने संसाधनों से जो है लखनऊ आना, चूँकि मुख्यमंत्री महोदय से मिलने का समय प्राप्त हुआ था उप मुख्यमंत्री महोदय से, तो जाहिर सी बात है कि वो सारी चीज़ें जो है मतलब आपकी समस्याओं के समाधान हेतु ही हम आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और चूँकि पैनल में नाम दे दिया गया था, नहीं तो हम एक आध विद्यार्थियों को और अपने साथ ले जाने का मन बनाए थे। चूँकि हमारी एक्सपर्ट टीम ने जो है पैनल का नाम दे दिया था, उसमें मेरा भी नाम डाल दिया था। इस वजह से आज आनन फानन में हमें 7 बजे वहाँ से निकलना पड़ा और जो है मतलब हम आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और यहाँ से हम जो है तत्काल 5 कालिदास मार्ग के लिए रवाना हो रहे हैं अभी 12 बजे। तो सारी बातें आपकी स्पष्ट की जाएंगी। नैनो बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी आदि को भी बायोलॉजी प्रवक्ता में, चाहे वो GIC हो चाहे आपका PGT हो जो चयन बोर्ड कराता है, इन सारी चीज़ों में भी इन डिग्रीधारियों को भी मौका दिया जाए और जो है मतलब इन विद्यार्थियों को अवसर दिया जाए ताकि ये विद्यार्थी जो है पूरी तरीके से कंपटीशन कर सकें। ये सारी चीज़ें हमारे पूरे प्रयत्न में शामिल होंगी और उसके बाद जो चीज़ें सम्मिलित होनी है, इन सारे मुद्दों पर चर्चा करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी सार निकलेगा, एडेड जूनियर का भी फाइनलाइजेशन हो जाए, ये सारी चीज़ें भी स्पष्ट की जाएंगी। सारी चीज़ें स्पष्ट करने के बाद आपको शाम की वीडियो में तत्काल जो है सारी अपडेट दी जाएगी। आज जो प्रयत्न है वो मेरा भरपूर प्रयत्न रहेगा कि हम मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख ये सारी चीज़ें रख सकें और आप लोगों के लिए आश्वासन के साथ लिखित आदेश भी ले आ सकें। तो ये हम विनम्र निवेदन करेंगे उनसे। तब तक बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि ये चैनल हमेशा ही आपके भरोसे के लिए, आपके विश्वास के लिए, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करता रहा है, कार्य करता रहेगा आगे भी। और यदि आपको तैयारी करनी है सुपर टेट की, LT की, TGT की, तो आप 97 पर संपर्क करके नोट्स आज बुक कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। शाम को पूरी अपडेट आपको दी जाएगी।